जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। जगत की पालनहार माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी का ये अलौकिक और दिव्य दरबार जम्मू के कटरा शहर में स्थित है, जहां माता रानी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं। माता रानी का बुलावा मिलते ही करोड़ों भक्त इस चमत्कारी दरबार में दर्शन कर अपनी सभी मुरादों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन के लिए RFID कार्ड कहां और कैसे बनवाएं, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, हेलीकॉप्टर, इनके क्या रेट्स हैं, माता रानी के दर्शन करने के बाद में आप और कहां घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो वैष्णो देवी यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो आपको आना होगा जम्मू। यहाँ पर वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ से आपको कटरा के लिए हर 10 मिनट में बसेस मिल जाएंगी। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है। ऑर्डनरी बस में आपसे 80 रुपये का चार्ज लेते हैं, नॉन स्टॉप ऑर्डनरी बस में 100 रुपये, सेमी डिलक्स AC बस में 120 रुपये और डिलक्स AC बस में आपसे 150 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले इस दूरी के लिए 1500 से 2000 रुपये का चार्ज करते हैं। इसके अलावा कटरा में भी माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। कुछ ट्रेन डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन तक भी आती हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार सफर पूरा करते हुए, बहुत सी सुरंगों और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए 1 से 1.5 घंटे में अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा। सामने ही आपको माता रानी का प्यारा सा पर्वत दिखाई दे जाएगा, जिसको देखकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, कटरा में फुवारा चौक मेन सेंटर पॉइंट है। यहीं पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। साथ ही कटरा की मेन मार्केट भी सामने है। आप फुवारा चौक के 100 से 200 मीटर रेंज में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल होटल्स की स्टार्टिंग 600 रुपये से हो जाती है। 700 से 800 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वहीं 1500 से 2000 के बजट में आप बहुत ही अच्छा AC रूम ले सकते हैं। वहीं आपको कटरा में 3000, 5000, 10,000 तक के बजट के रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो मंदिर ट्रस्ट के निहारिका भवन में भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पर 2200 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। 150 रुपये में आपको एक बेड मिल जाएगा। साथ में आपको लॉकर फैसिलिटीज़ भी मिलती है। सबसे अच्छा रहता है आप पहले से मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माता रानी का ये अलौकिक मंदिर कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर ऊपर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यात्रा और चढ़ाई करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है, जो चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। आप इस RFID कार्ड को जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के पास में या ताराकोट मार्ग पर भी बनवा सकते हैं। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और ये सभी को बनवाना जरूरी होता है और ये फ्री में बनता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा और चढ़ाई की। दोस्तों, माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं, एक पुराना बाणगंगा मार्ग और दूसरा नया ताराकोट मार्ग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाणगंगा मार्ग की। आप कटरा से ऑटो या पैदल यात्रा करते हुए बाणगंगा चेक पोस्ट के पास में आ जाइए। सामने ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका सारा सामान और RFID कार्ड चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में आप बाणगंगा मार्ग पर आ जाएंगे।
दोस्तों अगर आप पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, आप लोग इन्हीं काउंटर से बुकिंग करें। सभी रेट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन सभी के रेट्स की बात करें तो घोड़े वाले बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 500 रुपये और बाणगंगा से भवन तक के लिए 1100 रुपये का चार्ज करते हैं। पालकी वाले बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 100 किलो तक के वजन के लिए 1500 रुपये और 100 से ऊपर वजन के लिए 1900 रुपये का चार्ज करते हैं। बाणगंगा मार्ग से भवन तक के लिए 100 किलो वजन तक के लिए 3450 रुपये और इससे ऊपर के वजन के लिए 4300 रुपये का चार्ज करते हैं। पिट्ठू के रेट की बात करें, जिसे वॉकर या ट्रॉली भी कहते हैं, बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए 250 रुपये और बाणगंगा से भवन तक के लिए 550 रुपये का चार्ज करते हैं। यात्रा करते हुए मात्र आप 500 मीटर आगे बढ़ेंगे, यहीं पर गुलशन कुमार जी का भंडारा है। आप भंडारे में प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस मार्ग पर दोनों साइड दुकानें हैं, तो आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मार्ग पर जगह जगह सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। अगर आप एकदम फिट हैं तभी सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि सीढ़ियों में बहुत ही जल्दी थकान आ जाती है। लेकिन इस मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं, जिससे पैदल यात्रियों को बहुत परेशानी भी होती है। तो चलिए 5.5 किलोमीटर यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी मोड़ पर। दोस्तों यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ अर्धकुमारी को जाता है, वहीं दूसरा रास्ता सामने की ओर हिमकोटी मार्ग होते हुए वैष्णो देवी भवन को जाता है। तो थोड़ी सी और चढ़ाई करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माता अर्धकुमारी गुफा के पास में। दोस्तों यहाँ पर हमेशा 10 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम रहता है। सबसे अच्छा रहेगा आप अपने ग्रुप का वेटिंग टाइम लेकर पहले वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए और वापसी के टाइम पर आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जब पीक सीजन रहता है तो यहाँ पर 36 से 48 घंटे का आपको वेटिंग टाइम मिलेगा। इसीलिए बहुत से भक्त सीधे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर से हिमकोटी मार्ग पर आ जाएंगे। दोस्तों हिमकोटी मार्ग बहुत ही अच्छा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं, साथ ही साथ इस मार्ग पर चढ़ाई भी एकदम नॉर्मल है। दोस्तों जो नया ताराकोट मार्ग है वो यहीं हिमकोटी मार्ग पर आकर मिलता है। तो आगे की यात्रा करने से पहले अब हम लोग बात करेंगे नए ताराकोट मार्ग की। आप कटरा चौराहे से पैदल या ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग पर आ जाइए। ये मार्ग पैदल यात्रियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं। मार्ग को बहुत ही साफ सुथरा और चौड़ा बनाया गया है। पूरे ही रास्ते जगह जगह पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट की भी बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इस मार्ग पर चढ़ाई एकदम नॉर्मल है और जगह जगह सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के बाद में आप मंदिर ट्रस्ट के लंगर के पास में आ जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पर आप बैठकर अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट भी करा सकते हैं। दोस्तों ताराकोट मार्ग से हिमकोटी अर्धकुमारी मोड़ तक की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है। इस मार्ग पर चढ़ाई तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन आपको लगभग 1.5 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा करनी होती है। तो चलिए अब हम लोग फिर से आ चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर और अब हम लोग अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बूढ़े, सभी लोग आपको माता रानी का जयकारा लगाते हुए इस पावन यात्रा में आपको मिल जाएंगे। हिमकोटी मार्ग पर जगह जगह मंदिर ट्रस्ट के भोजनालय भी बने हुए हैं, जहां पर आप बहुत ही कम रेट पर खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए खाते पीते हुए, रुकते रुकाते, माता रानी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग आ चुके हैं ऐसे पॉइंट पर जहां से भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की रह जाती है। दोस्तों यहीं से माता रानी का भवन भी दिखाई दे जाता है। भवन को देखकर आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वहीं शाम को तो यहाँ की खूबसूरती का क्या ही कहना, आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हैं। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो हिमकोटी मार्ग पर भवन तक आने के लिए बैटरी कार से भी आ सकते हैं। अर्धकुमारी से भवन तक के लिए बैटरी कार सेवा भी चलती है। इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना रहता है। आप मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से 450 रुपये पर पर्सन में इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए 1 किलोमीटर की और यात्रा करके अब हम लोग आ चुके हैं स्वर्ग से सुंदर श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार में। दोस्तों अगर आपको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है और आप भवन के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से भवन बने हुए हैं।
कालिका भवन, मनोकामना भवन, श्रीधर भवन, पार्वती भवन और भी बहुत से भवन बने हुए हैं जहां पर आप रूम ले सकते हैं या फिर आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना रहता है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप पार्वती भवन, दुर्गा भवन और श्री राम मंदिर के पास में बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। यहाँ पर आप कंबल काउंटर से कंबल ले लीजिए। 100 रुपए पर कंबल मिलता है। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके 100 रुपए भी वापस हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों यहाँ पर स्नान घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप फ्री में टॉयलेट यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्नान भी कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद में अब हम लोग अपना सारा सामान लॉकर में जमा करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 लॉकर भी बने हुए हैं, स्काई वॉक के पास में, पार्वती भवन के पास में और भैरव बाबा मोड़ पर भी आपको लॉकर फैसिलिटीज मिल जाएगी। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, पर्स, बेल्ट ये सब ले जाना मना है। तो चलिए लॉकर में सारा सामान जमा करने के बाद में लाइन में लगकर स्काई वॉक होते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन गुफा के दर्शन करेंगे, फिर गुफा में प्रवेश कर माता रानी के दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर माता रानी पिंडी रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों आप सच में बहुत ही किस्मत वाले हैं जो माता रानी ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों भवन से निकलने के बाद में आप श्री राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। फिर आप लगभग 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर महादेव जी के दर्शन जरूर करें। महादेव दिव्य रूप में गुफा में विराजमान हैं। दोस्तों मंदिर की टाइमिंग की बात करें, ऐसे तो 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। सुबह 5:30 से 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आरती का टाइम होता है। इस टाइम पर नॉर्मल दर्शन बंद रहते हैं। जो भी भक्त अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं वो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके इसमें शामिल हो सकते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने। दोस्तों ऐसी मान्यता है माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। भैरव मंदिर भैरव घाटी पर स्थित है जो भवन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या घोड़े के माध्यम से 250 से 300 रुपए देकर ऊपर भैरव मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे सेवा भी चलती है। सर्दियों में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक और गर्मियों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप रोपवे के माध्यम से ऊपर भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज रहता है जो दोनों साइड के लिए होता है। रोपवे का टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट से मिलता है और रोपवे मनोकामना भवन के पास से चलती है। सबसे अच्छा रहता है पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, इससे आपको टिकट की लंबी लंबी लाइन में लगना नहीं होगा। तो चलिए रोपवे का बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं भैरवनाथ मंदिर के पास में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां पर हनुमान जी और भैरव बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भैरव बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा ओपन एरिया है जहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भवन के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ से भवन के नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घिरे होने से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप पैदल, घोड़े या रोपवे के माध्यम से नीचे भवन तक आ जाइए। फिर आप कुछ खाने पीने के बाद में कटरा के लिए वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों भक्तों के लिए नीचे कटरा से भवन तक के लिए रोपवे प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। उम्मीद है आने वाले महीनों में ये रोपवे प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। कटरा से सांझी छत तक के लिए हेली सर्विस भी मिल जाएगी। इसमें एक पर्सन के लिए एक साइड का 2210 रुपये और दोनों साइड के लिए 4420 रुपये का चार्ज लेते हैं। सांझी छत से भवन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की रह जाती है, जिसे आप पैदल या घोड़े के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है आप इसकी बुकिंग पहले से ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा डेट से 2 महीने पहले से कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन ऑन द स्पॉट टिकट लेना चाहते हैं तो फिर आप निहारिका भवन से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर नॉर्मल भीड़ है तो आप सुबह लाइन में लग जाइए, दोपहर या शाम तक आपको हेलीकॉप्टर के टिकट्स मिल जाएंगे। वहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 लोग हैं और आप 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान बनाने के बाद में घर के लिए वापसी कर लेते हैं और आप पैदल यात्रा करते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि 6,000 से 7,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद में मैक्सिमम लोग पटनी टॉप और शिव कोड़ी की यात्रा भी करते हैं। रास्ते में और भी बहुत से प्रमुख मंदिर हैं, जैसे नौ देवी मंदिर, धनसर बाबा मंदिर, जित्तो बाबा मंदिर, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको लोग कवर करते हैं। तो अगर आप पटनी टॉप, शिवकोड़ी और आसपास के मंदिरों के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।